नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत चैनल पर। साधु संत फकीरों रहबरों की सदा ही जय जयकार। आज की दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्हें लगता है कि भूत प्रेत होते हैं। आज की दुनिया में तो लोगों के पास भगवान को, परमात्मा को मानने या पूजा करने का समय भी नहीं है, तो भला लोगों के पास भूतों के होने पर सोचने के लिए समय होना असंभव है। लेकिन भूत और भगवान दोनों होते हैं। ऐसे कई किस्से हैं जिनसे ये साबित हो सके कि भूत और भगवान दोनों होते हैं। मैं जो कहानी आपसे बताने वाला हूँ वो कहानी एक लड़की ने सुनाई थी, जो कि उसको उसकी दादी सुनाया करती थी। और इस कहानी से ये साबित होता है कि भूत होते हैं। यह घटना उत्तराखंड में स्थित गढ़वाल क्षेत्र की है। उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर भगवान तथा भूतों दोनों का प्रभाव है। उम्मीद है आपको ये रचना सच्चाई से अवगत कराएगी। कृपया इस रचना को प्रोत्साहन दें ताकि मैं और भी कहानियाँ और घटनाएं आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। एक सुंदर सा गांव पहाड़ों में स्थित। एक बार दो औरतें आपस में बात कर रही थी। पहली औरत ने दूसरी औरत से कहा, कल सुबह सुबह अंधेरे में हम गेहूं कूट लाएंगे। उस समय घड़ियां नहीं होती थी। जब वे दोनों औरतें आपस में बात कर रही थी, तब एक भूत ने उनकी बातें सुन ली। करीब 1 बजे रात के वक्त उस भूत ने एक औरत का वेश धारण किया और दूसरी औरत के घर के दरवाजे को खटखटाया और बोला, चलो समय हो गया है, गेहूं कूट लाते हैं। उस औरत ने दरवाज़ा खोला, कुछ सामान खुद उठाया और कुछ सामान उस भूत को दे दिया। वे दोनों चल दिए। थोड़ी देर बाद सर पर सामान रखकर चलने के कारण औरत को थकान लग गई, तो उसने दूसरी औरत जो भूत थी को थोड़ी देर रुककर आराम करने को बोला। थोड़ी देर बाद भूत ने उसे जल्दी चलने के लिए कहा। कुछ समय बाद वे दोनों स्थान पर पहुंच गए। पहले औरत ने गेहूं कूटना शुरू किया। थोड़ी देर बाद वे थक गई, तो इसने भूत को बाकी के गेहूं कूटने के लिए कहा। भूत ने जैसे ही गेहूं कूटना शुरू किया, तो अचानक से उस औरत की नज़र भूत के हाथों पर पड़ी, तो वे थोड़ी सी हैरान हो गई, परंतु उसने ज़्यादा ध्यान ना दिया। फिर उसकी नज़र भूत के पैरों पर पड़ी, जो उल्टे थे। वे डर गई। वे बचने की कोई तरकीब सोचने लगी। उसने भूत से कहा कि वे अपना सूप घर पर छोड़ आई है। भूत ने कहा उससे कि तुम जा तो सकती हो, लेकिन तुम्हें अपनी साड़ी का एक कोना मेरे हाथ में देना होगा। वे मान गई और फिर जाने लगी। आधे रास्ते में ही उसकी जो साड़ी थी वो ख़त्म हो गई। फिर वे पास में एक छोटी सी झोंपड़ी में घुसी, जहाँ एक गाय बंधी थी। वे उस गाय के मुख के सामने जाकर बैठ गई। जब भूत पहुँचा तो गाय ने उसे अपनी पूँछ के बाल गिनने को कहा और कहा कि यदि वो उसकी पूँछ के बाल गिन लेता है तो वे उस औरत को ले जाने देगी। जैसे ही भूत गाय की आधी पूँछ के बाल गिनता, गाय अपनी पूँछ हिला देती। इस तरह करते करते सुबह के 4 बज गए और उस औरत की जान बच गई। धन्यवाद दोस्तों। साधु संत फकीरों रहबरों की सदा ही जय जयकार।